यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। प्रमला भगवान का अनमोल वचन, ये नीलू जी की बहुत मेहनत है, इन्होंने पूरा बना के दिया है और इन्होंने इस बात के लिए बोला था कि अनमोल वचन पढ़िए, तो इन्होंने लिख के दिया। ये बड़ी मेहनत की इन्होंने। तो क्या बोला है, कल पढ़ा गया था 9वां अनमोल वचन। कल 9वां वचन क्या था? सत्संग में आते आते तुम रट्टू तोता बनकर गुरु का ज्ञान तो बहुत बांट लेते हो, पर अपनी कथनी करनी और रहनी एक जैसा नहीं बनाते, इसलिए पीछे पीछे लोग तुम्हारी निंदा भी करते हैं। जो आप बोलते हो उस पर आप चलते हो, नहीं चलते। बोला कुछ किया कुछ, तो फिर मुख पर नहीं कहें, लेकिन पीठ पीछे लोग निंदा करते हैं। देखो, कहते तो हैं क्रोध न करना चाहिए, लेकिन कैसा क्रोध कर रहे थे? जरा सा जो है फलाने ने नुकसान कर दिया, कितना तेज क्रोध किया, तो फिर तुम्हारे मुख पर लेकिन पीठ पीछे लोग निंदा करेंगे। आज है 10वां अनमोल वचन। क्या बोला भगवान ने? बारीक कीड़े निकालने के लिए तेज नजर चाहिए, ऐसे ही बारीक वासना को निकालने के लिए गुरु सूक्ष्म नजर बनाता है। सूक्ष्म नजर क्या है? सूक्ष्म नजर बहुत छोटा, बहुत दिखाई नहीं पड़े, सूक्ष्म। जैसे दही में बहुत कीड़े होते हैं, आप खाते हो पता नहीं है, वो जो कीड़े हैं वो आपके पेट को ठीक करते हैं। अगर आप दूरबीन से देखो तो बहुत कीड़े रहते हैं। इसी तरीके से आप वायुमंडल में आप देखो, बहुत इसमें धूल गर्दा रहती है, पता नहीं लगती है, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखो तो पता लगता है कितनी गर्दा धूल उड़ रही है। और इसका पता कैसे लगता है? आप देखिए, अपने कमरे में आप खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, पर्दे डाले रहते हैं, उसके बावजूद भी दिन भर आपके रूम में, ड्राइंग रूम में शाम को गर्दा आ जाती है। अभी आपने सुबह पटोरा है, पोछा है, सब कुछ किया है, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, मोटे मोटे पर्दे लगा दिए, तब कहाँ से आ गई धूल गर्दा? दिखाई नहीं पड़ती। जबकि दरवाजे खिड़की बंद है, उसके छिद्र में से, जो दरवाजे का छेद होता है जहाँ बंद होता है, खिड़की है उसका, तो उसमें से आ जाते हैं गर्दा, उसको रोक नहीं सकता। इसी तरीके से ये हमारी आंखें, कान सब खुले भी तो हैं, तो अंदर नहीं जाएगी गर्दा मन में कितनी गर्दा चली जाएगी? तो जो ये गर्दा चली जाएगी, ये गर्दा आपको नुकसानदेह करेगी। इसीलिए ये बात प्रैक्टिकल आप देख लो। जो लोग प्रातःकाल जल्दी उठ करके कंपनी बाग में आते हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग देर तक सोते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा कभी नहीं रहता। उनको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, कभी पेट की रहेगी, तो कभी आँख की रहेगी, कभी सिर की रहेगी, कहीं ना कहीं उनको दर्द करना है। क्यों? मॉर्निंग में कंपनी बाग आने पर जो आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, वो ऑक्सीजन की प्योरिटी सुबह 8 बजे बाद नहीं रहती। सुबह 5 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक जो प्योरिटी रहती है, वो प्योरिटी 8 बजे नहीं रहती। जो प्योरिटी 8 बजे रहती है, वो प्योरिटी 10 बजे नहीं रहती। जो 10 बजे रहती है, दोपहर में 1-2 बजे नहीं रहती, बहुत ज़्यादा हो जाती है दूषित। क्यों?
जितने व्हीकल चलते हैं उसमें से प्रदूषण जहरील निकलता है, सब में धुआं निकलता है। मॉर्निंग में आप 6 बजे जाइए, देखिए इक्का दुक्का व्हीकल दिखाई पड़ेगी, एकदम शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। और जो शुद्ध ऑक्सीजन जो आपने सुबह ले ली तो आपने स्टोर कर लिया बॉडी में, उसके बाद आप दिन भर काम करें, आपको थकान नहीं आएगी। और आप सुबह 9 बजे सो उठो और उसके बाद में आप कितना ड्रम बैठक मारो, मलाई खाओ, आपकी वो ताकत आएगी, आपको दिन भर जो है एनर्जी वो नहीं रहेगी जो लोग मॉर्निंग उठते हैं। ऑक्सीजन में ताकत होती है। ऑक्सीजन आप शुद्ध लेते नहीं ना, जो ऑक्सीजन लेते हो आप दूषित लेते हो। तो जो शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, इसके लिए डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात बोली। एक डॉक्टर मित्र तो उन्होंने बोला, हम लोग शुद्ध हवा खाते हैं, तुम लोग दवा खाते हो। उन्होंने कहा हम लोग जो है शुद्ध हवा फ्री खाते हैं, तुम लोग रुपए दे के दवा खाते हो। जो लोग नहीं उठते वो डॉक्टर फीस भी देते हैं, दवा भी खाते हैं। और जो लोग सुबह उठ जाते हैं मॉर्निंग में जल्दी, आप देखिए कितने स्वस्थ हैं, वो बीमारी नहीं है। तो इसी तरह बोला, बारीक कीड़े निकालने के लिए तेज नज़र चाहिए। आप देखो, जिसकी नज़र कमज़ोर होती है वो गेहूँ चावल बिनता है तो उसमें कंकड़ बहुत रह जाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ रह जाते हैं। और जिसकी निगाह तेज होती है उसकी जो है, जिसकी निगाह तेज होती है वो क्या होता है, वो उसमें से छोटे छोटे कंकड़ गिन लेता है। और जिसकी निगाह तेज नहीं होती है, धीमी होती है, वो जो देखो नहीं निकाल पाता। तो इसी तरीके से जो वासना है, ये तुम्हारी सूक्ष्म में तुम्हारी वासना पड़ी है। और क्यों पड़ी है? क्योंकि 84 लाख योनियां जो होती हैं, उन सारी योनियों में तुम भोगवान योगिन थी। हर योनि में तुमने भोगा, खाया पीना, बोला नहीं, खाना पीना भोगना इनका पशु समान है। हर योनि में तुमने भोग बोया, तो छूट थोड़ी सकता है। वो 7 चमड़ी के अंदर पड़ा है। और इसीलिए देखो लाइन आती है, कामी संबंधा नहीं। जब काम भावना आ जाती है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। उस समय उसको न अपने पद का, न मर्यादा का, यहाँ तक कि यही भूल जाता है कि हमारी सिस्टर है, हमारी बेटी है, ये भूल जाता आदमी। वासना इतनी जबरदस्त होती है। इसके लिए गुरु ने बोला, जब इसका भूत सवार होता है तो बोला ये जो ना बलात्कार से भी, ये वर्डिंग है गीता में, बलात्कार से भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां अपने मन की बात को पूरा कर लेती हैं। जिस समय जुनून सवार होता है ना, तो उस समय व्यक्ति से भूल जाता है कि पत्नी की तबीयत खराब है, बीमार है। जब भूत सवार होता है तो चाहे बीमार हो, चाहे अमार हो, चाहे कुछ हो, वो अपने भूत सवार है, वो वास्तव में गिरेगी जरूर। कैसे? इसका गुरुजी ने बोला, महात्मा गांधी महात्मा बाद में हुए हैं, पहले नहीं थे महात्मा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है? उनके घर में उनके पिताजी की बहुत तबीयत खराब थी और डॉक्टर आए, देख रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं पिताजी को, माँ, घर के सब परिवार के सदस्य बैठे देख रहे हैं, सब सियापा लिए बैठे, बहुत तबीयत खराब है। और महात्मा गांधी को वासना का भूत सवार हो गया था। उस समय उनकी पत्नी भी वहाँ बैठी थी उनके पिता के पास। उनको वो पकड़ के ले गए कमरे में और वासना में गिरे। और जब वासना में गिरी हैं, उस समय, उसी समय उनके पिताजी का शरीर शांत हो गया। तो माँ की और घर के लोगों को बड़ी जोर चित्कार मची, तब उनको होश आया। और तब उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने ऐसे समय पर पिता का इतना शरीर
कष्ट में है, डॉक्टर आया है, देख रहा है, घर के सारे प्राणियों के पास बैठी है, उसके बाद भी मेरे अंदर में वासना का भूत सवार हुआ, तो मैं अपनी पत्नी को साथ में कमरे में ले गया, वासना में गिरा। ये उनकी आत्मकथा में लिखा है। वासना इतनी जबरदस्त होती है कि कोई ऐसा लड़का और लड़की नहीं होगा जिसने कि अपनी शादी के पहले कोई गलत कर्म न किया हो। गुरु जी ने यहां तक बोल दिया, हमारे सामने बोला, जब किसी लड़की ने गुरु जी से बोला कि रात में त्रिपाठी जी का सत्संग होता था, देर हो जाती है, गुरु जी बहुत देर हो जाती है, डर लगता है, काफ़ी देर हो जाती है, तो गुरु जी ने तब बोला कोई लड़की ऐसी नहीं 16 साल की भी जिसके अंदर में जो वासना में न गिरी हो। कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी लड़की लड़का 16 साल की उम्र में भी नहीं है। पूछा कैसे नहीं है? तो उन्होंने बोला अगर किसी में कोई अगर ये ब्रह्मचर्य में रहे और वो न गिरे तो उसकी आंखों में इतनी शक्ति आ जाती है कि अगर वो किसी को देख ले क्रोध में तो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन क्या बोला गुरु जी ने? बोला कोई भी धरती पर ऐसी लड़का लड़की नहीं है जो कि ब्रह्मचर्य में पूर्ण हो। तो भैया भाई शादी नहीं की ब्रह्मचर्य में है का? नहीं। ब्रह्मचर्य में कैसे टूट जाता है? बोला कि अगर तुम्हारे मन में 16 साल की उम्र में भी तुम्हारे मन में ख्याल आया ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, तो तुम्हारी वासना दृष्टि गई ना, हो गया, तुम वासना में गिर गए। तुम अभी शारीरिक रूप से नहीं गिरे हो लेकिन मन से तो गिर गए, अच्छा है। तो ऐसे बोला इस धरती को ऐसा है ही नहीं ना। ब्रह्मचर्य में बोला वो शक्ति है जो कि बोला भगवान ने कि ऐसे हमको 5 मिल जाए तो पूरी दुनिया हिला दे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज सामने है। मोदी और योगी दोनों देख लो, ब्रह्मचर्य में है, देखो पूरा दुनिया हिला दिया इन दोनों ने। आज आप देख लो, योगी देख लो, जहाँ कोई बदमाश ने कोई शैतानी की तो पकड़ अपने आप आएगा, एक मकान में बोर्ड लेके पहुँच जाते हैं तो तुरंत हाजिर हो जाता है, हम आ गए घर पकड़ लो, हमारा मकान नहीं गिराओ। तो उसके लिए बोल्ड स्टेप उठाना चाहिए ना। बोल्ड स्टेप उन्होंने उठाया, मोदी ने उठाया। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों ने हमारे कुछ सिपाहियों को मारा, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, पूरा बताया कि इंटरव्यू में कि नीचे बड़ी तोप और बड़ी मिलिट्री नीचे लगा रखा था। उन्होंने कहा हम हनुमान की तरह ऊपर से उड़ के चले गए और जा करके जितने आतंकवादी थे 300 से ज़्यादा थे, सबको मार दिया। और आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि मार के वापस आ जाए और इनका एक भी मिलिट्री सोल्जर घायल नहीं हुआ। ये कमाल की बात है। उसको बता रहे हैं हम तुम्हारे यहाँ मार के आए। हाँ, उनको सूचना नहीं बता रहे, सूचना नहीं मार गया है। तब पूरी दुनिया में हड़कंप मची और उसके बाद ही पूरी दुनिया इंडिया से डरने लगी कि ये इंडिया कहने वाला जो कह रहा था 70 साल से हैं, ये कहने वाला नहीं, कहता नहीं कर देता है। और मोदी ने करके दिखाया। तो उसके बाद से तो पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की धाक जमी है। कितनी बड़ी विक्ट्री भई अब इसमें। यूनान उससे जो हो रहा है युद्ध हो रहा भी रसा और उससे यूक्रेन से हैं, वर्ल्ड एक तरफ पूरा अमेरिका जितने हैं कंट्री सब एक तरफ, और सब लोगों ने रसा का सारा हुक्का पानी बंद कर दिया। रसा को इकोनॉमिक बड़ी क्राइसिस हो गई। मोदी जी ने कहा मैं पेट्रोल सस्ता दूं, तुमसे लेंगे नगद पैसा लो। घर पहुंचा करके हिंदुस्तान में पेट्रोल इतनी सस्ती जो अरब कंट्री देता था उससे सस्ती पेट्रोल लिया। अमेरिका ने कहा हम बैंड कर देंगे हिंदुस्तान का, मत लीजिए,
पूरा वर्ल्ड एक तरफ, आप पूरे वर्ल्ड में अकेले हिंदुस्तान ने रसा का साथ दिया और रसा की इकनॉमी इसलिए बच गई, न रसा चौपट जाता। क्यों? क्योंकि किसी वर्ल्ड के किसी कंट्री ने रसा से संबंध नहीं रखा, कोई उसको कुछ ही नहीं दे रहा था। हिंदुस्तान हम तुमको देंगे, और दिया, बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि जब जब हिंदुस्तान संकट में आया है तो पूरे वर्ल्ड में अकेले रसा ने हिंदुस्तान साथ दिया है। जब जब कोई बात आई है, जब जब कोई बात आई है, चाइना ने अपना सेंस फीट ला खड़ा कर दिया, रसा ने साथ दिया। अमेरिका ने कई बार ऐसा किया, रसा ने साथ दिया। तो आज हिंदुस्तान की एक अलग पावर मानी जा रही है। क्यों? अमेरिका का प्रेसिडेंट वो मोदी जी क्यों मानने लगा इतना? क्योंकि आज ही कल के दिन था, नवरात्र चल रहा था, और नवरात्र के दिनों में मोदी जी अमेरिका गए थे। वहाँ लोग प्रेसिडेंट के साथ खाना खाने में बड़े परेशान समझते हैं। मोदी का हमारा व्रत हम खाने नहीं, और सिर्फ पानी पी करके 16 घंटे मीटिंग किया है। वो कहा ऐसा हमने वर्ल्ड में आदमी नहीं देखा, पानी पी पी कर मार रहा सबको ये। और मोदी जी के साथ में जितने कर्मचारी हैं, उनके असिस्टेंट, उनकी टीम वर्क होती है, तो जो उनके 10-20 लोग कर्मचारी जो साथ में जो वर्क करते हैं, जब भी किसी दूसरी देश से कोई वार्तालाप होती है तो इनकी तरफ के बैठते हैं 10-20 लोग सब चीज नेगोशिएशन के लिए। तो बोला वो 2 टीम होती है, कोई टीम भी तैयार नहीं हुई कि हम इनके साथ में 12-14 घंटे काम कर सकते हैं। एक टीम उनके साथ फर्स्ट हाफ एक टीम, सेकेंड हाफ में दूसरी टीम आती है, वो तो भाग जाते हैं, हमने बूता नहीं ना, सब थक जाते हैं। लेकिन मोदी जी डटे रहते हैं, योगी जी डटे रहते हैं। आज इसलिए कहते हैं ना, हम नहीं कर सकते। कैसे नहीं? इन दोनों अकेले ने कैसे कर लिया? एक व्यक्ति भी अगर ठान ले हम ये कर रहेंगे, सब कर सकता है। और जब आप ऐसा ठान लेते हो तो आपको वैसे ईमानदार कर्मनिष्ठ व्यक्ति भी आपको मिलते फिर हैं। ऐसा नहीं है, उनके पास ऐसी टीमें बन गई है। तो इसलिए जब तुम वासना में गिरोगे तो तुम्हारे अंदर में वो ताकत नहीं रहेगी, न सोचने की रहेगी, न करने की रहेगी, कार्य करने की क्षमता रहेगी। क्यों? इसका बहुत अच्छा गुरु ने बोला बहुत कम लोगों को पता होगा। 40 बूंद खून जब जलता है तब 1 बूंद वीर बनता है। और आप वासना में गिरते हो, कितना आपका चला गया वीर? कम से कम 4 बोतल आपका खून चला गया। अब आप हफ्ते 10 दिन में गिरे तो 4 बोतल आपका नष्ट हो गया। ताकत बची क्या आपको? क्या ताकत बची? इसीलिए आप देख लो, जो व्यक्ति वासना में गिरता है उसके अंदर में रेजिस्टेंस पावर बहुत कमजोर हो जाती है। मिलिट्री वालों को क्यों इसलिए दूर रखते हैं फैमिली से? मिलिट्री वालों को 2-2, 4-4 साल फैमिली से अलग रहते हैं। 2-4 साल बाद उनको छुट्टी मिलती है आने की। क्यों? क्योंकि बोला कि ना ब्रह्मचर्य जीवन है। तो ये जो सूक्ष्म में गुरु जो ना सूक्ष्म जमाई है, सूक्ष्म दृष्टि जो है, जो जिसको बोलते हैं तुम्हें पता नहीं लगता, तुम देखते हो, मिलते हो, और तुम कब गिर जाओ तुम्हें नहीं पता, कब गिर जाओ नहीं पता लगेगा। इसलिए बोला जब पहली चिंगारी उठे उसी को उसमें तुम उंगली से थप थप कर दो तो वो चिंगारी मिट जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन तुम चिंगारी नहीं, अभी थोड़ा और देख लें कैसी है, यहाँ तुमने थोड़ी और देखी तो फिर जो है आग लग जाएगी, फिर तुम्हें दमकल बुलाना पड़ेगा। और वो भी क्या है, वो आधा अधूरा जल जाएगा तब दमकल आगे बुताएगी, न वो पहनने के काम आएगी न बिछाने के काम आएगा। तो इसलिए गुरु ने बोला कि अगर आप चाहते हो और
स्पेशली ब्रह्म ज्ञान में तो वो व्यक्ति कभी मंजिल को प्राप्ति नहीं कर सकता जो वास्तव में गिरता है। क्यों? इसका प्रमाण बोला गुरु जी ने। क्या बोला है? जहां काम है वहां राम नहीं, और जहां राम है वहां काम नहीं। दो में से एक चीज रह सकती है। वासना में गिरने वाला व्यक्ति सत्संग को, गुरु की वाणी इतनी पावरफुल होती है, इतनी भारी होती है कि उसको हजम नहीं कर सकता वो। इसीलिए आप देखो कितने लोगों से पूछा जाता है, क्या सुने? आत्मा और क्या सुना? भगवान और क्या सुना? मतलब एक भगवान ने सुन लिया, वो एक अच्छा नहीं बता पाते। पूरा सत्संग घंटे भर सुनेंगे, लेकिन उनसे पूछोगे तो वो एक सेंटेंस नहीं बता पाते। क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि माया ने सारा दिमाग हर लिया वासना में। कभी देखो, आप सब लोग, सबको अनुभव होगा, जब कभी आप वासना में गिरते हो तो कितनी तेज आपको नींद आती है, कितनी जल्दी सो जाते हो। क्यों? क्योंकि उस समय आप इतना थक जाते हो, इतनी आपकी एनर्जी लास्ट हो जाती है कि आप इतनी नींद आ जाती है। कोई भी कार्य आप करोगे, और आज जितने भी सीक्रेट जो देश के जिन लोगों ने देश के साथ धोखेबाजी की, दगाबाजी की है, वो इसी वासना में पड़ के किया उन्होंने। बहुत से ऐसे अफसर हैं जो कि किसी भी, कितना भी उनको लाखों करोड़ों दो, उससे नहीं मानते, लेकिन वो एक लड़की तुरंत मान जाते हैं, और चाहे जो नक्शा ले जाओ। तो जो ऐसे जासूस होते हैं, इसीलिए जो जासूस कंट्री को होते हैं, वो जो बहुत खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनको रखते हैं। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वाले वो उनको ही रखते ही हैं जो कि जासूस की जाग करे, और उनको उनके उसमें वासना के जाल में फंसकर वो अपने कंट्री के सीक्रेट से सीक्रेट चीजें दे देते हैं दुश्मन देश को। इसीलिए जिस देश की जासूसी संस्था जितनी स्ट्रांग होती है, वो देश उतना स्ट्रांग होता जाता है। क्यों? आपके कंट्री के जितने लूप होल्स हैं उसको तो पता है, उसके कंट्री के लोगों ने सारी चीजें कर ली। जैसे आज भी इस बात का फेमस है, कौन सी कंट्री है पूरे मुस्लिम कंट्री घिरा है? इजराइल। आज भी इजराइल की जासूसी संस्था पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस है। उनकी जासूसी व्यवस्था इतनी फेमस है कि अगर किसी ने उनके कंट्री में किसी ने किया कोई खुराफात, तो उस व्यक्ति को वर्ल्ड के किसी कोने में रहे ढूंढ के मार देंगे। वापस में कितना टफ है ये। कितने कंट्री है, सैकड़ों कंट्री है, किसी कंट्री में छुपा रहे। आज तक इजराइल को किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया तो उसके कंट्री के जासूस इतने जबरदस्त हैं कि वो वर्ल्ड के किसी कोने में रहे उसको मार देते हैं। आप सोचो, इजराइल एक छोटा देश, मुसलमान कंट्री, मोहम्मदन कंट्री से, पूरे अरब कंट्री से घिरा है, चारों तरफ घिरा है, और अरब कंट्री ने कितनी बार बोला कि हम इसको जो है नक्शे से गायब कर देंगे। किसी की परिंदे की पर की हिम्मत नहीं पड़ती कोई इजराइल में चला जाए। इजराइल की बाउंड्री के अंदर कोई आया मार गिराते। और इजराइल का बच्चा बच्चा सैनिक है, वहां हर आदमी के लिए कंपल्सरी है मिलिट्री। छोटा कंट्री, अभी हमारे कंट्री को जो सक्सेस मिली है इतनी जो आतंकवादी को मारने की, वो कैसे मिली है?
उनको वहाँ ऐसी टेक्निक है आतंकबाजी, जैसे अब किसी कमरे में छुप गए, अब कमरे में वो छुपे घात लगा बैठे हैं, आपकी आर्मी की उन्होंने मार दिया, तो उनके पास ऐसी वो है बंदूक है जो कि वो दीवार में लगाएंगे तो उसकी फोटो आ जाएगी कहाँ खड़ा हुआ, और उसी दीवार उसी जगह मारेंगे तो वो दीवार को छेद करती उसी को लगेगी गोली, उसकी पिक्चर आ जाती सामने, मतलब वो कहाँ छुपा है, वो दीवार को छेदती हुई उनकी बुलेट जाती है, वो मार देती है। जो हिंदुस्तान को सक्सेस मिली है, 70 साल से आज तक किसी ने मुसलमान कंट्री से उनकी चापलूसी में या उनके डर के मारे कि सब मोहम्मद कंट्री नाराज हो जाए, 70 साल से आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर इजराइल में विजिट नहीं किया था, कोई उनसे कोई नाता रिश्ता नहीं था। मोदी जी ने पहली बार उससे नाता रिश्ता जोड़ा है, और उसने अपनी ऐसी टेक्निक दी है, वो समुद्र के पानी को मीठा कर देता है। इजराइल में ऐसी टेक्निक है कि वो समुद्र का पानी मीठा कर दे रहा है, ऐसी टेक्निक है। ऐसी टेक्निक है कि कहीं भी कोई छुपा रहेगा, वो बाहर से दीवार के बाहर से देख लेगा दुश्मन यहाँ छुपा है। टेक्नोलॉजी में, जासूसी में इजराइल का पूरा वर्ल्ड मुकाबला नहीं है। कई ऐसी चीज़ें उन्होंने की है जो कि मोदी जी को उन्होंने दिया है, और आज बहुत अच्छे रिलेशन है, और आज इसीलिए सारी टेक्निक उनसे ले रहे हैं। आज तक जो है अरब कंट्री, मोहम्मद कंट्री के डर के मारे हमारी सरकार उनसे कोई बात नहीं करती थी, उनसे संबंध नहीं रखती थी। आज इन्होंने कहा हमारे संबंध है, और बड़ा घनिष्ठ संबंध हो गया, और उन्होंने अपनी सारी वो जो है जितनी टेक्निक चीज़ है सिमको दे रहे हैं, और जो चीज़ उनकी अच्छी है हमारे हिंदुस्तान में आ रही है। उनको हमारे हिंदुस्तान में मार्केट इतना बड़ा है कि पूरा वर्ल्ड चाहता है हमारे हिंदुस्तान में व्यापार करें। अमेरिका ने इतनी थ्रेटनिंग दिया कि रसा से आप संबंध मत रखिए, रसा से आप कोई माल न लीजिए न दीजिए, बाइकाट करिए। उसके बावजूद भी मोदी जी ने रसा संबंध रखा, और संबंध रख करके उन्होंने बोल्डली उन्होंने इकोनॉमिक्स की सब पेट्रोल, यहाँ इतनी क्राइसिस हो रही थी, पेट्रोल की इफरात हो गई, और बहुत सस्ते दर में लिया उन्होंने। तो ये किस लिए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग विल पावर, और ये जो है स्ट्रॉन्ग विल पावर आती कब है? जब आप जितना ब्रह्मचर्य में रहेंगे, क्योंकि जो सोचने समझने की शक्ति है वो ब्रेन में है, और जब आपका ब्रेन थक जाता है तो क्या सोचेगा? इसलिए पहले शरीर को खूब स्वस्थ रखा जाता था वासना में गिरने के लिए, अब शरीर को स्वस्थ रखो गुरु के कार्य को करने के लिए। फर्क ये है, अब एम आपका लक्ष्य आपका बदल गया। अब आपका लक्ष्य हो गया है कि कितना अधिक से अधिक हम प्रभु के कार्य को करें, गुरु कार्य करें, और जितना आप करेंगे उतना आपके अंदर में शक्ति प्राप्त होगी। शक्ति प्राप्त होगी सिर्फ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने पर। बाकी कोई साधन कर लो, आप कितने साधन कर लो, किसी भी साधन से मन आपका स्ट्रांग नहीं होगा। आप योगा करो, दौड़ो, मलाई खाओ, दूध पियो, आप शारीरिक ताकत आपकी आ जाएगी, मन से आप नहीं स्ट्रांग नहीं होगी। एंड यू आर 98% मेंटल। हर व्यक्ति 98% व्यक्ति मन से बीमार है, एंड 2% फिजिकल। 98% व्यक्ति मन से बीमार होता है। हमारा मन नहीं करता हम नहीं खाएंगे, हमारा मन नहीं करता हम यहाँ नहीं जाएंगे, सत्संग हमारा मन नहीं करता जाने का, हमारा मन करता पिक्चर चलो। तो मन तुम्हारा हमेशा पागल प्रोफेसर की तरह तुम्हें बेवकूफ बनाएगा। गुरु ने क्या बोला?
यू आर 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। शारीरिक बीमारी, शारीरिक तौर से कमजोरी तुम्हें सिर्फ 2% है। तो उस 2% के लिए तुम अपने 12 घंटे देते हो, 6 घंटे सोते भी हो, खूब जो है अच्छे से अच्छा खाना पीना भी खाते हो, हैं, शरीर को मालिश पालिश भी करते हो, खूब डाउन बैठक भी करते हो, दौड़ते भी हो, सब करते हो, कर्म करते हो। तन को तंदुरुस्त रखने के लिए आप कितने साधन इस्तेमाल करते हो? 12 घंटे 14 घंटे तन को स्वस्थ रखने के लिए देखते हो। आराम भी कर लें, थक गए आराम कर लें, अच्छे से अच्छा खाने पीने, मालिश करने, सब कर रहे हो। मन को स्वस्थ रखने में कितना समय देते हो? और मन स्वस्थ होगा किससे? मन स्वस्थ होगा, मन ताकतवर होगा आपका सिर्फ ये गीता ज्ञान सुनने पर। पूजा पाठ करने में मन पावर नहीं होगा, व्रत रखने में नहीं होगा, दान पुण्य करने में नहीं होगा, तीर्थ करने में नहीं होगा, कोई भी सत्कर्म दुनिया कर लो, कोई कर्म कर लो, तुम्हारा मन पावरफुल नहीं होगा। मन पावरफुल होगा सिर्फ एकमात्र गीता ज्ञान से। और कोई बता दे, इतने लोग बैठे हो, कोई बता दे जिसने कोई भी सत्कर्म करके, पूजा पाठ करके, दान पुण्य करके, चारों धाम करके, हैं, आपके ब्राह्मणों को खिला के पिला के, कुछ करके, कोई बता दे कि हमारा मन किसी बात से दुखी नहीं होता, हमको कोई विपरीत परिस्थिति हमको प्रभावित नहीं कर पाती। कोई घर में कैसी बात आ जाए, कितना व्यापार में नुकसान हो जाए, फायदा हो जाए, कितना अपमान हो जाए, इसके लिए बोलते हैं, पता लग जाता है स्थित प्रज्ञ के लक्षण। ये वर्डिंग है। जो गीता ज्ञान सुनता है उसके अंदर में स्थित प्रज्ञ के लक्षण आ जाते हैं। और स्थित प्रज्ञ क्या है? सुख में दुख में, मान में अपमान में, लाभ में हानि में, जीवन में मरण में, सब में आप एक रस रहो। किसी प्रकार का कोई चेहरे पर रिएक्शन ना हो। आपका जो है, जब मान मिलता है तो 7वें मंजिल में चढ़ जाते हो, अपमान होता है तो तहखाने में घुस जाते हो। हमने देखा है कि हफ्ते आदमी मुंह ही नहीं दिखाता। किसी का अपमान हुआ, उसका कुछ अपमान हुआ, उसकी मोबाइल में सब फोटो उठवा गई, हमने एक हफ्ते तक नजर ही नहीं आया, एक हफ्ते तक गायब। क्यों? अपमान हुआ तो आदमी इतना बिल में घुस जाता है, कौन सा मुँह लेके जाए। लाभ होता है तो छत पर नाचने लगता है, और हानि हो जाती है तो डिप्रेशन में चला जाता है। लड़का बच्चा पैदा हुआ तो दे शहनाई, दे ढोलक, दे मजीरा बजता, खूब नाच गाना, और वही टाइम फिस हुआ, पूरा घर में आए, बाप रे भगवान का कियो, काहे दिए रो जब लेना था, भगवान को डायलॉग बोल रहे हैं, खूब रो रहे हैं, पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। सारी स्थिति, इसीलिए बोला दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा अछूता नहीं है जो बच नहीं सकता, जिसके जीवन में ये सब बातें ना आए। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगा, कभी जीवन होगा, कभी मरण होगा, कभी यश होगा, कभी अपयश होगा। जैसे रोज रात होती है, रोज दिन होता है, धूप निकलती है, हर अवस्था है, उसी तरह जीवन में, हर एक के जीवन में कभी कुछ है, कभी कुछ है। लेकिन ज्ञानी वो है जो हर परिस्थिति में सम रहे। किसी ने भगवान कृष्ण को आज तक रोते देखा है? बताओ। कभी आज तक? वही चीज तुम्हारे साथ हो सकती है, वही भगवान कृष्ण तुम हो भाई, और वो अलग थोड़ी, तुम वही, तुम कृष्ण तुम हो। तुम अपने को पहचान नहीं रहे हो, बस अपने को पहचान जाओगे तो तुम्हारी भी स्थिति ऐसी हो जाएगी। करके देखो, नो तब कहना, ठीक है। क्या बोल रही है सुशीला जी?